अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर सिनबोर्ड आज हम करेंगे रदरफोर्ड पोस्टुलेट। इससे पहले हमने इनके एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इसकी कंक्लूजन को पढ़ लिया कि एटॉमिक मॉडल का इन्होंने जो मॉडल पेश किया था। आज हम पढ़ेंगे इन्होंने मॉडल पेश करने के बाद जो पोस्टुलेट बताए वो क्या थे। सबसे पहले इनका पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस containing protons and neutrons. The entire mass is concentrated in the nucleus of an atom. कहता है कि एटम जो है इसमें एक पॉजिटिव चार्ज डेंस वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, डेंस है, भारी है और बहुत छोटा है और इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है। यानी कि इन्होंने कहा कि एक ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या बताई उन्होंने, एक तो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है, दूसरा बताया कि ये डेंस है, भारी है बहुत, तीसरा वेरी स्मॉल बहुत छोटा है ये, तीसरा इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद है। ये बताया उन्होंने। तो क्या बताया उन्होंने, 4 चीज़ें बताई न्यूक्लियस के बारे में। किसने बताई, रदरफोर्ड ने। पहला कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा डेंस है, तीसरा वेरी स्मॉल है और चौथा इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मुश्तमिल है। ये न्यूक्लियस है और कह रहे हैं कि एटम का सारा मास इस न्यूक्लियस में मौजूद है। एटम का सारा मास, जितना भी मास है एटम का, वो सब का सब कहाँ पर है, वो सारा का सारा मास एटम के न्यूक्लियस के अंदर है। इंटाइल मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि एटम में सबसे भारी एटम का न्यूक्लियस है। एटम में सबसे भारी एटम का न्यूक्लियस मौजूद है, जो ये लिखा हुआ सही ना। एटम का न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है और इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है और ये साइज में बहुत छोटा है, बहुत भारी है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ये था पहला पॉइंट इनका। दूसरा पॉइंट कहते हैं कि द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कहता है कि जो न्यूक्लियस है इसकी सराउंडिंग में एम्प्टी स्पेस है, एक बहुत बड़ी लार्ज एम्प्टी स्पेस है जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा गया। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें यहाँ पर, है ना। तो पहला पॉइंट बताया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बताई और बताया इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एम्प्टी स्पेस है और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास। अब आ जाए तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। कह रहा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। किसमें, एक सर्कुलर पाथ में और हाई स्पीड के साथ। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं हाई स्पीड के साथ। और जिस पार्ट में, जिस रास्ते में वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर पार्ट है और इस सर्कुलर पार्ट को कहा गया ऑर्बिट यानी कि शेल। ऑर्बिट या शेल कहा गया। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट रदरफोर्ड के मुताबिक ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनों के वो रहने की जगह है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में है। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ रिवॉल्विंग कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, वो सर्कुलर पार्ट आपके पास शेल है
या फिर आपके पास ऑर्बिट है या फिर शेल, दोनों नाम एक ही। एनर्जी लेवल भी कहते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल बोहर ने कहा था यहाँ एनर्जी लेवल नहीं कर सकते आप। तो दो बातें समझ में आ गई। पांचवी बात कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसने बताया कि एटम क्या है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं। ये बात हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस वाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वाले दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। और हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल है। अगर हम किससे, एटम के ओरिजिनल साइज से बात करें, एटम के ओरिजिनल साइज की बात करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि फुटबॉल ग्राउंड में आप क्रिकेट की बॉल रख दें, फुटबॉल ग्राउंड में आप क्रिकेट की बॉल रख दें, ये मिसाल है इसकी। एक फुटबॉल ग्राउंड, उसके सेंटर में आप क्रिकेट खेलने वाली बॉल रख दें, वो जो बॉल रखी है ना, इससे भी छोटा साइज है किसका, न्यूक्लियस का साइज इससे भी छोटा है। तो इन्होंने बताया कि एटम में जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के ओरिजिनल से बहुत छोटा है। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे एटम फुटबॉल ग्राउंड में क्रिकेट खेलने की बॉल का रख देना, ऐसे होता है। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी, 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली हम, समझी हमने। पहली बात क्या कही इसने कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज, डेंस और स्मॉल न्यूक्लियस से मुश्तमिल है, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं। और इंटाइल मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस में ही होता है, पहली बात। दूसरी कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एम्प्टी स्पेस है, जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा गया, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तीसरा, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं हाई स्पीड के साथ। और ये जो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उस जगह को शेल या ऑर्बिट कहा जाता है, और ये सर्कुलर पार्ट के होते हैं। एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। साइज ऑफ एटम जो है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो एटम के साइज से बहुत छोटा होता है, बहुत क्या होता है, छोटा होता है। ये हमें बातें बताई किसने, रदरफोर्ड ने बताई हमें। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने देखा इन्होंने हमें 2 चीज़ों के बारे में बताया। एक तो इन्होंने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया, और एक इन्होंने हमें एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में बताया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में, न्यूक्लियर पार्ट बताया। तो ये दोनों मिलकर ही तो एटम बनता है। तो एटम में 2 ही पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो हमें बताया एटम का स्ट्रक्चर किसने, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ये थी आज की वीडियो, आज का लेक्चर। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करने का, अपना ख्याल रखने का। थैंक यू।